की जय। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। विनय करूं गुरुदेव जी, पूर्ण करो अभिलाष, करुणा दृष्टि निहारिए, सभी कारज हो रास। बंदो सतगुरु के चरण, भव दुख मेटन हार, जिनके परसत भवतरे, पापी कोटि हजार। गुरु समर्थ पूर्ण धनी, जिनका पूरा मन, अनतोल ही देत है, नाम सरीखा धन। मुँह पे गुरु कृपा करी, दिया नाम का दान, गूढ़ तत्व बतलाया, पाया पद निर्वाण। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार के अंदर जितनी भी जीवात्माओं ने जन्म लिया है, सभी अपने कर्म बंधनों में फंसी हुई है। अपने कर्मों का हिसाब लेखा जोखा देने के लिए इस मृत्यु लोक पे आई हुई है। तो संत कहते हैं कि ये जो मृत्यु लोक है, यहाँ पे हम नवीन कर्म भी करते हैं, और जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, पीछे के कर्म है, उनका भुगतान भी करते हैं। अगर हम सही लाइन पे लग जाए, संतों की शरण में जाए, जो राम नाम का अमृत बांटते हैं, उनकी शरण में चले जाए, तो वे हमारा जीवन सफल कर देते हैं। तो संतों का कहना है, रहना नहीं देश वीराना है, जाने की तैयारी कर लो, हम सबको जाना है। जो पहले से तैयार न थे, पछता कर चले गए, रहे ना रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। खान विभोग की खान जगत में, कुछ दिन के मेहमान, भजले सतगुरु का नाम, भजले सतगुरु का नाम। तो संत कहते हैं कि भगवान का नाम सिमरन कर लो, क्योंकि इस संसार में ना रावण जैसे अभिमानी रहे, ना हिरण्याकश्यप जैसे वरदानी रहे। तो जो सुखों की खान है वो भगवान का नाम है, सतगुरु का नाम है। तो हमें अभी से ही अपने जीवन को संवारना है और सतगुरु के नाम को भजना है। एक बार फकीर बुल्ले शाह से जब किसी ने पूछा कि आप इतनी गरीबी में भी भगवान का शुक्रिया कैसे करते हैं, तो बुल्ले शाह जी ने कहा, चढ़ते सूरज ढलदे देखे, बुझते दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुल्ल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिना दा ना जगते कोई, वो भी पुत्र पलदे देखे, उसदी रहमत दे नाल बंदे, पानी उत्ते चलदे देखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तां पत्थर गलदे देखे, जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, हथ खाली वो मलदे देखे, कई पैरा तो नंगे फिरदे, सिर ते लभदे छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। जो बुल्ले शाह जी वो कहते हैं कि मेरे को उस परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, तो मैं इनका शुक्र क्यों ना करूं। जितने भी हम जीव हैं, हम सभी के प्रारब्ध है, उसके हिसाब से हम अपने जो जीवन में आने वाले सुख दुख है उनको भोगते हैं। पर हमें ये भी देखना चाहिए कि भगवान ने जो मेरे को दिया है, क्या किसी और को भी दिया है। कई लोगों के पास पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, और उनके सिर के ऊपर कोई छत नहीं है। हम सभी भाग्यशाली हैं जो हमारे पास है, सब कुछ है, सुख चैन है। तो हमें जो परमेश्वर है उनका हर पल शुक्र करना चाहिए। तो संत कहते हैं कि भगवान कहाँ पे निवास करते हैं, तो भगवान संतों को कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति, तस् तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद जी को कहते हैं, हे नारद, मैं तो ना वैकुंठ में रहता हूँ और ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना उनके साथ रहता हूँ जिन्होंने अपने सिर मुंडवा लिए हैं, या लंबे लंबे जिन्होंने केश रखे हैं, जो कई भगवा वस्त्र पहनते हैं, ना मैं उनके पास रहता हूँ। मैं केवल वहीं रहता हूँ जहाँ मेरा निश्चल भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है, जहाँ मेरी संगत है, जहाँ मेरी सत्संग है, जहाँ मेरा भक्त है, मेरा वास वहीं पर है। बिस्कुट इधर कबीर सो धन संचय, जो आगे का होए, शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखियो कोय। कबीर जी कहते हैं, ऐसा धन संचित करना चाहिए जो भविष्य में काम आए। किसी को भी मृत्यु के समय सिर पर धन की पोटली अपने साजो सामान को बांध कर ले जाते हुए नहीं देखा है। भगवान के नाम का हमें जप करना चाहिए, वही धन एकत्रित करना चाहिए और उसी को
अपने साथ, इसी को हम बाद में ले जा सकते हैं। तो हमें भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। एक दिन ऐसा होएगा सब सू पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान किन होए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सभी को सबसे बिछड़ना होगा, अपने परिवार को छोड़ के जाना होगा, इस माया रूपी संसार को छोड़कर जाना होगा। ना जाने कितने बड़े बड़े जो राजे हुए, छत्रपति हुए, वे इस संसार को छोड़ के चले गए और हम फिर भी माया में ही फंसे हुए हैं। इस बात को लेकर तुम अभी से सावधान क्यों नहीं होते? भगवान के नाम सिमरन करके इस मृत्यु लोक के झंझट से क्यों नहीं छूट जाते? तो एक लाइन भी आती है कि बड़े बड़े दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। जिसने नाम की कदर नहीं की, नाम नहीं जपा, अंत समय में उसको रोते हुए जाना पड़ता है। का भरोसा देह का विनस जात छान मारही, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ नाही। इस बात की गारंटी कुछ नहीं कि शरीर अगले पल होगा या नहीं होगा, अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी, कल का कुछ भरोसा नहीं। श्वास श्वास भगवान का सिमरन करना चाहिए। हम जितने भी इंसान हैं, जितनी भी जीवात्मा है, तो वो आज कमाई करते हैं और सोचते हैं कि अगले साल के लिए धन इकट्ठा कर ले, कुछ सामान इकट्ठा कर ले। तो संत फरमाते हैं समान 100 वर्ष का, एक पल का पता नहीं, हुण वक्त है हर नाम न बीजो, आगे भूखा क्या खाए। जिसने अभी राम नाम की फसल नहीं बीजी है, तो आगे उसका जन्म कैसा होएगा? तो आगे वो क्या खाएगा? उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन है सोवना लंबे पांव पसार। कबीर जी कह रहे हैं उठो और भगवान को याद करो। एक दिन ऐसा होगा जब हमेशा के लिए हम पांव पसार कर सो जाएंगे, तो उसके बाद हमें कोई भी उठाने वाला नहीं होएगा। तो अभी भी समय है, सचेत हो जाओ, प्रभु के नाम को जपो, सिमरन करो, श्वास श्वास प्रभु के नाम को ध्याओ। जा पल दर्शन साधु का, तापल को बलिहारी, राम नाम रसना बसे लीजे जन्म सुधारी। जिस पल साधु का दर्शन मिल जाए, सत्संग मिल जाए, वो समय अच्छा है। साधु संग से नाम दिल में बस जाता है, और साधु संग से और नाम के प्रभाव से हमारे जन्म भी सुधर जाता है, ये लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। ते दिन गए कार्थी संगत भई न संत, प्रेम बिना पशु जीवन भक्ति बिन भगवंत। वो दिन हमारे व्यर्थ ही चले गए जब हमें ना सदगुरु महाराज मिले, ना भगवान मिले, ना उनकी संगत मिली, ना कोई संत मिला। तो उस भक्ति के बिना ये जो जीवन है ये पशु के समान है। जैसे पशु भी खाते पीते हैं और सो जाते हैं, वैसे ही हमारा मनुष्य का जीवन हो जाता है। तो हमें तलाश करनी चाहिए सच्चे पूर्ण गुरु की, जो हमें अपने धूर्धाम ले जाए, अपने सचखंड में ले जाए और इस जन्म मरण के चक्कर से हमें छुड़ा दे। तीर तुपक से जो लादे, सो तो शूर न होए, माया तजी भक्ति करे, सूर कहावे सोए। धनुष बाण से लड़ने वाला शूरवीर नहीं होता। शूरवीर वही है जो माया को त्याग कर भक्ति करता है, माया में नहीं पड़ता। जो माया रूप है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, इनमें नहीं पड़ता, मन को अपने प्रभु चरणों में जोड़े रखता है, वही असली शूरवीर है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गया सोए, एक पहर भी नाम बिन मुक्ति कहाँ से होए। हम सभी लोग पूरे दिन कामकाज करते हैं और रात को आके सो जाते हैं। 2 घंटे जो हमने भगवान के साथ वादा किया था 2.5 घंटे का, वो भी हम उनको नहीं दे पाते, तो हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है? हम जितने भी काम करते हैं ये हमारे साथ नहीं जाने वाले, जितना भी धन संचित करते हैं ये भी साथ नहीं जाने वाले। ये आज जितनी भी जमीन जायदाद है, धन संपत्ति है, ये आज हमारे पास है, कल आने वाले जो बच्चे हैं उनके पास होगी। तो हम जो चीज़ हमारे साथ जाएगी नहीं, उसमें ज़्यादा अपने मन को भी नहीं लगाना है, तो भगवान के नाम का सिमरन करना है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। संत इसमें कहते हैं कि राम जी ने बुलावा भेजा है कि अब बैकुंठ को आ जाओ, तो कबीर जी रोने लग गए कि जो सुख साधु के संग में है, सत्संग में है, नाम जपने में है, वो सुख बैकुंठ में नहीं है। तो इसलिए कबीर साहिब ने कहा है, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। गुमती की चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में दारे धोए।
शिष्य अज्ञानता के कीचड़ से भरा है, गुरु ज्ञान का जल है। जो शुद्धि कई जन्मों से जमा होती है, हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई है, पर जो मैल जमी हुई है, सतगुरु महाराज जो गुरु होते हैं, गुरु महाराज होते हैं, वो एक क्षण में अपने ज्ञान रूपी जल से उसे साफ कर देते हैं और हमारा जो परलोक है वो भी सुधर जाता है। गुरु को सर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। जो गुरुमुख, जो भक्त गुरु की आज्ञा को, गुरु के वचनों को मानते हैं, सिर पे लेके चलते हैं, तो उनको तीनों लोक में किससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कदम पर गुरु उनके रखवाली करते हैं। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को सतगुरु मिल जाए। इस संसार में जितने भी भोले भाले लोग हैं, सीधे लोग हैं, वो बहुत कम भक्ति करके ही भगवान का दर्शन कर लेते हैं। जो चतुर लोग हैं, जो इस संसार में रहकर धोखाधड़ी करते हैं, दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, तो उनका ये लोक भी खराब हो जाता है और आगे जो उनकी जून आगे बननी वो भी खराब हो जाती है। उनको फिर बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। अब गुरु नानक जी से किसी भक्त ने पूछा कि महाराज जी, इस संसार में जो धनवान है वो कौन है, सबसे बड़ा धनी कौन है? तो नानक जी उसको कहते हैं, नानक निर्धना सब संसार, धनवंता ना कोय, धनवंता तिसको जानिए, जिसके हृदय नाम राम धन होए। तो जिसके भी हृदय में राम का नाम बसा है वही असली धनवंता है, उसके पास ही सारे असली खजाने हैं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जो प्रभु के नाम का सिमरन करता है इस संसार में वही सुखी है। उसके कर्म, जो बुरे कर्म आते भी है, तो वो नाम के प्रभाव से वो कम हो जाते हैं, कट जाते हैं। एक बार सत्संग चली हुई थी, तो एक भक्त ने गुरु अपने जो संत जी है उनसे पूछा। संत जी ने कहा कि जो हमारे कर्म है वो कभी टलते नहीं है, और जब कर्म नहीं टलते तो आते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो जो भक्त थे उनकी सत्संग सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि महाराज जी, जब कर्म टलते नहीं है तो सत्संग में आने से क्या फायदा? तो जो संत जी है उनकी जो समझाने का तरीका होता है वो बड़ा सरल होता है। तो संत जी ने कहा कि यहाँ साइड में बरामदे में एक ईंट पड़ी है, ऊपर लेंटर पे जाओ और इसको मेरे सिर के ऊपर फेंक दो। तो जो भक्त है वो कहने लगे, महाराज जी ऐसा तो नहीं कर सकते, आपका सिर फट जाएगा। तो उन्होंने मना कर दी। तो उसके बाद संत जी ने क्या बोला कि अंदर कमरे में जाओ और इस ईंट के बराबर एक, जितना इसका भार है उतनी भार की रुई ले आओ। तो भक्त गए, उस रुई को ले आए। तो संत जी ने कहा कि अब ऐसा करो, ऊपर लेंटर पे जाओ और इसको मेरे सिर के ऊपर फेंक दो। तो फिर जो भक्त था वो समझ गया कि महाराज जी क्या समझाना चाहते हैं। जब हम सत्संग में जाते हैं, जो हमारे भारी कर्म होते हैं वो रुई के समान हल्के हो जाते हैं। वो आते तो है पर उतना वो नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर उससे 100% नुकसान होना है तो सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि कर्म हल्के हो जाते हैं, तो उसका प्रभाव सिर्फ 1-2% ही होता है। तो संत है नए नए तरीकों से भक्तों को समझा देते हैं। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग हमारी निंदा करते हैं उन्हें हमें अपने पास रखना चाहिए। वो बिना साबुन और पानी से हमारे स्वभाव को निर्मल करते हैं। कई संत ये भी कहते हैं कि किसी की निंदा चुगली भी नहीं करनी चाहिए। जिसकी हम निंदा चुगली करते हैं तो उसके जितने भी बुरे कर्म हैं उसको हम अपनी जीभ से साफ करते हैं। मतलब उसके जितने बुरे कर्म हैं उसका बोझा हम अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं। इसलिए हमें किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, और जहाँ पे किसी की निंदा हो रही होती है वहां से उठकर चले जाना चाहिए। दान दिए धन ना घटे, नदी घटे ना नीर, अपनी आंखों देखिए यूं कथी गए कबीर। जिस तरह नदी में पक्षी चोंच भरकर पानी पी लेते हैं तो नदी का जल कम नहीं होता, उसी प्रकार दान करने से धन घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। यदि किसी को संदेह है तो खुद आजमा कर देख सकता है। अब जितने भी हम संतों को दान करते हैं, किसी को हमने भोजन दान किया है तो उसका 100 गुना फल हमारे को वापस मिलता है। इसलिए हमें दान करना चाहिए, और दान भी वही करना चाहिए जो इसका भाग्य है, जिसको जरूरत है। गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुना होई आई। गुरु की महानता या प्रभुता अद्भुत है। गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से हजारों गुना लाभ प्राप्त होता है। अब आपको बताते हैं कि दान की महिमा क्या है, हमें दान क्यों करना चाहिए, और हमें औरों की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, उसका क्या फल मिलता है। तो एक प्रसंग है जिससे आपको बताते हैं कि दान की महिमा क्या है और निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए।
तो जो ये प्रसंग है ये एक राजा, संत और जो घोड़े की लीद है उसका है। तो एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत धनवान राजा रहता था। तो जितने भी लोग आते थे उनको जो भी उनकी इच्छा होती थी उसी हिसाब से वो दान करते थे। जिसको धन की ज़रूरत थी उनको धन देते थे, जिनको भोजन की ज़रूरत थी उनको भोजन देते, मतलब जैसी जिसकी इच्छा वैसा वो दान कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक जंगल में संत रहते थे, तो वहाँ उन्होंने अपनी कुटिया बनाई हुई थी। तो सुबह के समय वो राजा के पास आ गए कि चलो आज राजन से कुछ भिक्षा ली जाए, कोई दान लिया जाए। तो राजा सुबह अपने जो जहाँ पे घोड़े बांधे हुए अस्तबल में वहाँ पे वो अपने घोड़ों को देख रहे थे, उनके वजीर भी उनके साथ थे। तो जैसे ही संत उनके पास गए कि महाराज जी कुछ तो दान दो, कुछ भिक्षा दो, तो जो राजन थे उनके मन में ख्याल आया कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं अपने घोड़ों की देखभाल इनको देखने आया हूँ और इस संतों का कोई टाइम नहीं, कभी भी आ जाते उठ के। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि महाराज जी कुछ दान दो, तो जो राजा था वो गुस्सा हो गए और उन्होंने वहां से घोड़े की लीद उठाकर उनके कमंडल में डाल दी। तो जो संत होते हैं इनके दिल में कभी भी किसी के लिए वैर नहीं होता, मक्खन इनका मक्खन जैसा दिल होता कि पिघल जाता कभी भी। तो संतों ने गुस्सा नहीं किया, वो खुश हो गए, चलो कुछ तो दान दिया है। तो वो दान लेकर जो संत है वहां से चले गए अपने जंगल को। तो कुछ दिनों बाद राजा अपने वजीर है अपने मंत्रियों के साथ जंगल को शिकार करने के लिए चले गए। तो वहां पे जैसे ही पूरा दिन बीत गया, बहुत तेज धूप थी, तो उनको कहीं पे कोई भी शिकार नहीं मिला। तो जो राजाओं का एक नियम है, अगर शिकार ना मिले तो एक घर अपने राज्य वापस नहीं जाते। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी आज जंगल में ही टिकते हैं, कल फिर शिकार करेंगे फिर चले जाएंगे। तो राजा जैसे पूरे दिन जंगल में थे तो उनको प्यास भी लग गई थी। तो उन्होंने सोचा कि आसपास देखो कोई जंगल में रहता हो, किसी का यहाँ घर तो नहीं है, कोई साधु महात्मा रहता तो वहां पे हम जाके पानी पी लेंगे। तो जो उनका एक मंत्री था वो ऊंचे पेड़ पे चढ़ गया। तो उन्होंने देखा कि महाराज जी थोड़ी सी दूरी पे एक जो आश्रम बना हुआ है, यहाँ साधु रहते हैं, तो वहां पे जाके हमें पानी भी मिल सकता है, खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो राजा वहां को चले गए। जैसे ही वहां पे गए तो वहां पे क्या देखते हैं, तो वहां पे जो लीद है, लीद का एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है। तो वहां पे जो संत थे वो बैठे हुए थे अंदर। तो राजा उनके पास गए तो पहले तो उन्होंने वहां पे पानी पी लिया कि चलो इसके बारे में बाद में पूछेंगे। भोजन व्यवस्था उनकी की गई। तो बाद में जब संत उनके सामने आए तो राजा ने उनसे पूछ लिया कि महाराज जी आपके पास क्या घोड़े हैं, इतने लीद कहाँ से इकट्ठी हुई है। तो जो संत है उन्होंने बोला कि महाराज जी बात ऐसा कि हम एक राज्य में गए थे, वहां पे एक राजा ने हमारे को दान में लीद दी तो हम उसको ले आए, ले आकर हमने इसको यहाँ पे रख दिया क्योंकि दान की हुई चीज है। तो जो राजा है, वो उसको पता चल गया कि वो दान तो मैंने दिया है। तो उन संत को कहने लगे कि महाराज जी वो दान तो मैंने दिया हुआ है, पर मैंने तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी भर जो लीद वही दी थी, तो ये कितनी इतनी ज्यादा कैसे होगी। तो जो संत है, संतों के वचन होते हैं कि अगर इनको कोई 1 रुपया भी दे तो उसको 1000 गुना आपको वापस मिलेगा। कोई अगर इनको खाना खिलाए तो आपके जो भंडार है उसमें आपको उसका कई गुना वापस मिल जाता है। तो संत ने कहा कि महाराज जी जब हम वहां से जो आपने लीद दी थी तो हमने उसको स्वीकार कर लिया। तो जो नीति का एक नियम है कि संतों को कुछ भी मिलता है तो आपको उसको 1000 गुना वापस मिलेगा। तो जो आपने मेरे को कमंडल भर के लीद दी थी तो उसका एक बड़ा पहाड़ बन गया है। तो राजा के मन में बड़ी चिंता हुई कि अब पहाड़ तो बन गया है, अब जिसने दिया है मिलेगा भी उसी को ही। तो वो परेशान हो गया राजा, राजा उनके चरण पकड़ के बैठ गया कि महाराज जी मेरे से तो गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। तो जो संत है उन्होंने बोला कि राजन अब कुछ नहीं हो सकता, ये जो लीद का पहाड़ बना हुआ है तेरे को ही खाना पड़ेगा, ये तेरे भाग्य में है। तो जो राजन है वो और परेशान हो गया वहां पे। तो बड़े उनके सामने क्षमा याचना मांगने लगे। तो संतों ने उनको एक उपाय बताया कि राजन ठीक है, अब तेरे से गलती हो गई, शायद वो समय भी ऐसा था, तेरे ऊपर भी मोह का पर्दा पड़ा होगा। तो जो संत थे उन्होंने कहा कि ठीक है राजन, अगर तू इसका पश्चाताप करे तो इसका कुछ हो सकता है। तो राजन बोले कि महाराज मैं क्या करूं, अब कैसे ये कम होएगा। तो जो संत उन्होंने बोला कि अब इसको या तो किसी के हिस्से में तू डाल दे या तो तेरे को खुद दिखाना पड़ेगा सारा। तो राजन बोला कि महाराज मैं 100 जन्म भी लूंगा तब भी नहीं खा सकता इतना। तो जो संत है उन्होंने बताया कि जो तुम्हारे राज पुरोहित है उनके घर में एक लड़की है, तो तूने वहां पे जाना है, उसका हाथ पकड़ना है सबके सामने और उसको पकड़ के अपने राज्य में लाना। पर राजा ने एक बात याद रखना कि उसको ऐसे पकड़ के नहीं लाना कि तू उसको भगा के ले जा रहा है, तूने अपने मन में रखना है कि मेरी पुत्री जैसी और पुत्री भाव से लेके आना है। तो राजा ने वैसे किया, राजपुरोहित के पास गया तो
जैसे राजपुरोहित और मंत्री सारे लोग वहाँ पे, तो सारी जगह चर्चा फैल गई कि राजा राजपुरोहित की लड़की को उठा के ले गया है। जैसे ही राजा उस लड़की को महल में ले जाता तो अपनी रानी को कहता है कि आज से हमारी ये पुत्री समान है, हमारी पुत्री है, तो इसका ख्याल रखना अच्छे से। परंतु जो लोग थे उन्होंने सोचा कि राजन तो लड़की भगा के ले गया है, तो पूरे जो उनका राज्य है वहाँ पर उनकी निंदा होने लगी। और जैसे ही राज्य में निंदा हुई तो अब राजा के मन में भी शंका थी कि वो पहाड़ कम हुआ कि नहीं हुआ। और जैसे ही वो वापस उसी संत के पास अगले दिन गए तो वहाँ पे क्या देखते, जो पूरा पहाड़ है वो खत्म हो गया है। जो उन्होंने जितनी लीद उस कमंडल में दी थी सिर्फ वही बची है। तो जो पहाड़ कम क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने उनकी निंदा की। जितने भी कर्म राजा के थे वो उन सब में बंट गए। मतलब जितनी लीद उस राजा ने खानी थी वो जितने भी उस नगर के वासी उनको खानी पड़ेगी। तो जो थोड़ी सी लीद बची तो फिर से संत से पूछा कि महाराज जी अब इसका क्या करूं। तो जो संत है उन्होंने कहा कि जो राजपुरोहित है और मैं, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। अगर वो राजपुरोहित भी तेरी निंदा करेगा तो लीद उसके भाग्य में चली जाएगी। तो राजा अगले दिन क्या कि उन्होंने अपना भेष बदला, गरीब के रूप में उस राजपुरोहित के पास चले गए और कहने लगे कि राजपुरोहित जी आपको गुस्सा नहीं आया कि राजा आपकी लड़की को उठा के ले गया। तो जो राजपुरोहित था वो भी बड़े संत थे, तो उनको वो बार बार सोचने लगे कि मैं तो राजा पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो जो राजा है वो बार बार उनको गुस्सा दिलाए कि ये गुस्सा करे, कुछ बोले, मेरी निंदा करे, तो जो मेरे भाग्य के लिए दो उनके हिस्से में चली जाए और मेरा कर्म खत्म हो जाए। तो जो राजपुरोहित थे उन्होंने सोचा कि ये लगता तो है नहीं कोई आम आदमी। तो उन्होंने जैसे अंतर्दृष्टि से देखा तो पता चला ये तो राजा ही है। तो उन्होंने बोल दिया कि राजन आप क्या सोचते कि मैं आपकी निंदा करूंगा और आपके हिस्से के लिए मैं खाऊंगा। तो उसके बाद राजा वापस उसी संत के पास चले गए। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ, तो उनको तो पता चल गया मैं राजा हूँ। तो जो संत है फिर उन्होंने कहा था कि राजन अब ये तो तेरे को ही खानी पड़ेगी। तो जो राजा है वो फिर से क्षमा याचना मांगने लगा कि महाराज जी मैं कैसे खाऊं, इसको खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो जो संत है तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तेरे को आशीर्वाद देते हैं कि जो तेरा अगला जन्म होएगा वो कीड़ी के रूप में होएगा, तो वापस कीड़ी के रूप में आएगा, वापिस आकर तू इसी लीद को खाएगा। तो राजा खुश हो गया, चलो इस जन्म में इंसान रूप में तो खा नहीं सकता, कीड़ी के रूप में खा लूंगा। तो जैसे ही राजा की मृत्यु हुई तो कीड़ी बन के आए और वहाँ पे उन्होंने जितनी भी उनके कर्मों की लीद पड़ी थी उसको खाया। उसके बाद फिर से उनकी मृत्यु हुई तो अगला जन्म उनका फिर से राजा हुआ। तो इसके अंदर देखो संतों ने, एक तो संतों की इसमें जो संतों को दान दिया था, संतों ने फिर भी उसका बुरा नहीं माना। तो इसमें एक बात हमारे को समझ में आती है कि जो निंदा है हमें कभी किसी की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो उसका कर्म है, जो उसके गलत कर्म है, अगर उसकी निंदा करेंगे तो हमारे ऊपर आएंगे। और जो दान है, दान भी हमें सोच समझ के देना चाहिए, ना गुस्से में दान देना चाहिए, ना अपने जितना हमारे पास है उतना ही दान देना चाहिए जितनी हमारी समर्थता है। तो इस प्रकार से संत की उनके ऊपर कृपा हुई तो अगला जन्म उनका फिर से राजा का हुआ। तो एक बार सत्संग के अंदर एक भक्त ने अपने गुरु महाराज से पूछा, अगर परमात्मा के लिखे लेखों को मिटाया नहीं जा सकता तो गुरु के आगे माथा टेकने से क्या फायदा। तो ये जो सवाल किया था, ये सवाल किया था गाजी सलारदीन ने। श्री आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी से उन्होंने पूछा था कि गुरु जी मेरे मन का ये जो वहम इसको दूर करो, संगत को गुरु के सामने माथा टेकने से क्या फायदा होता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी शंका दूर करने के लिए एक मोहर मंगवाई। वो कहने लगा, काजी साहिब जी देखो इस मोहर के अक्षर उल्टे हैं, लेकिन जब ये झुककर कागज पर लगते हैं तो वे सीधे हो जाते हैं। बस इसी तरह कोई निरअहंकार होकर गुरु के आगे झुकता है तो उसके बुरे कर्म भी सीधे हो जाते हैं। जब गुरु महाराज हमें नामदान लेते हैं तो हमारे जो पिछले जन्मों के जो हमारे बुरे कर्म हैं उनको मिटा देते हैं। लेकिन ये बात भी सच है, परमात्मा के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन जब हम निम्र होकर अपने गुरु के सामने झुकते हैं तो हमारे सारे कर्म सीधे हो जाते हैं। और जब गुरु हमें नामदान देते हैं तो हमारे जितने भी सिर के ऊपर कर्मों का भारी बोझ है उनको वे खत्म कर देते हैं और हमारा जो जीवन है वो भी सुधर जाता है। ये लोक भी सुधरता है, परलोक भी सुधर जाता है। और जब हम नाम की कमाई करते हैं तो जो हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, जितनी भी रूहें हैं, उनका भी कल्याण होता है। तो बोलिए जयकारा, बोलो श्री गुरु।